गुड मॉर्निंग 7th क्लास। ये हमारा एसएसटी का पीरियड है। मैं आपको पेज नंबर 37 तक करा चुकी थी और 38 का फर्स्ट पैरा मैं करा चुकी थी। आपका चैप्टर जो है वो है नोमैड्स और ट्राइब जनजाति के बारे में, ट्राइब नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज़ के बारे में है। तो देखिए, लाइफ ऑफ नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप, जो नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उनकी लाइफ के बारे में आपको बताया गया है कि उनकी लाइफ कैसी होती है। Nomads travel long distance with their animals in search of fodder. They live on milk and other pastoral product. देखिए, वो बहुत लंबा डिस्टेंस तय करते हैं अपने दूध के अपने एनिमल्स के साथ, या तो भोजन की खोज में या फिर जानवरों के भोजन की तलाश में। और उनका जो जीवन होता है वो दूध और दूध के प्रोडक्ट पर या जानवरों के प्रोडक्ट पर निर्भर होता है। दे आल्सो एक्सचेंज वूल, घी एटसेट्रा विद सेटल कम्युनिटीज फॉर ग्रेन, क्लॉथ, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट। दे bought the sold these goods as they moved from one place to another, transporting them on their animals. देखिए, वो अपना जो प्रोडक्ट है, चाहे ऊन है, चाहे घी है, चाहे दूध है, उसको वो जो सेटल कम्युनिटीज़ होती हैं उनमें बेचते हैं। और वो सेटल कम्युनिटीज़ में वो सामान बेच कर उनके बदले जो अपने नेसेसरी थिंग्स जो होती हैं, वो चाहे बर्तन हैं, चाहे अनाज है, चाहे कपड़े हैं, वो ऐसी चीज़ें उनसे एक्सचेंज करते हैं। द बंजारा, अब बंजारा के बारे में पढ़ेंगे। बंजारा वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडिंग and economic activity. They help traders for by working and carries at the same time. They carried on their own trade and also transported for grain and Mughal army during their campaigns. देखिए, बंजारा जो हैं वो इकोनॉमिक ट्रेडिंग करते हैं। वो अपने मतलब ऐसे सामान को बनाते हैं जिसको बेचा जाए। दे हेल्प ट्रेडर्स बाय वर्किंग एज कैरीज, और वो जो ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। एट द सेम टाइम दे कैरिड देयर ओन ट्रेड, वो अपने जो सामान को बेचने के लिए व्यापारियों के पास जाते हैं। उनका अपना ट्रांसपोर्ट होता है। और जो मुग़ल पीरियड में जो इनके जो जैसे क्या होते हैं, कंपेनियन मतलब विरोधी जो है, मुग़ल इनके विरोधी थे। द बंजारा वर समटाइम्स hired by merchant, but most commonly they were themselves merchants. They brought grain where it was cheaply available and carried to it place where it was dearer. बंजारा जो हैं वो क्या होते हैं, व्यापारी होते थे। पहले जो बंजारा होते थे वो एक व्यापारी ग्रुप होता था। वो अपने सामान को बनाते थे और उसको बेचते थे, या फिर दूसरा सामान खरीद कर वो सिर्फ चलते रहते थे। कहीं भी उन्होंने डेरा डाल लिया, फिर वहाँ कुछ दिन रहे, उसके बाद वो दूसरी जगह चलने लगे। उन्होंने यहाँ से सामान खरीदा, जो सस्ता मिलता है वो आगे जाके महंगा, उन्होंने जहाँ वो सामान महंगा मिलता है वो उन्होंने वहाँ पर बेच दिया। मैनी पोस्टल ट्राइब्स reared the sold animals and as cattle and horses to the prosperous people. Different caste of petty peddler would travel with village to sell wares such as ropes, reeds, straw, matting and coarse sacks. Sometimes mendicants are also acted for vending merchant. देखिए, जो क्या होते थे वो अधिकतर क्या करते थे, जानवरों का व्यापार भी करते थे। यानी कि यहाँ से जानवर को खरीदा और दूसरी जगह उन्होंने बेच दिया। जैसे कि घोड़े हो गए, ऊँट हो गए, गाय, भैंस, इनका सब वो करते थे। वो एक गांव से दूसरे गांव में घूमते रहते थे। अगली जनजाति आती है गोंड। इन टोटल देर आर 4 million ethnic group in central India. One such group in the Gond who belong to Gondwana. They lived in Madhya Pradesh, Maharashtra, part of Chhattisgarh, Odisha, Andhra Pradesh. Gond ruler ruled in 13th and 14th century. They also expanded their kingdom through matrimonial alliances. Basically, the Gond were Hindu and spoke Dravidian language. The Gond led a simple life. They live in plain house, which also a cattle shed. The practice shifting cultivation and worshipped spirit along with Hindu god and goddess. देखिए, गोंड क्या होते हैं, जो ये सेंट्रल इंडिया में लगभग 4 million ये हैं।
और इनके बहुत सारे ग्रुप्स हैं। और ये गोंडवाना एक जगह का नाम है, उससे बिलोंग करते हैं, इसलिए इनको गोंड कहा गया है। ये अधिकतर रहते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और जो गोंड राजा थे उन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी में राज किया। इन्होंने अपने राज्य की राजधानियों को बढ़ाया। मैट्रिमोनियल अलाइनेंस ये होता है, देखिए जो आसपास के राजा होते हैं उनमें वो मैत्री संबंध करते हैं, अपनी बेटी ब्याह दी या उनका बेटे को ब्याह दिया, ठीक है, या अपने बेटे को ब्याह दिया। इससे क्या होता है कि उनके जो राज्य की सीमा सुरक्षित हो जाती है, कम से कम जो रिश्तेदार हैं वो एक दूसरे पर अटैक नहीं करते हैं। तो उन्होंने अपनी सीमाओं को जो शादी करके एक दूसरे मतलब उनको फैलाया। और इनका जो काम था वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन्स आप जानते हो, पहले भी जंगलों को साफ़ करना, फिर खेती करना, उसके बाद कुछ साल तक खेती करते हैं, उसके बाद वो दूसरी जगह जंगलों को साफ़ करते हैं। और ये हिंदू होते हैं और ये अधिकतर हिंदू देवी देवताओं को पूजते हैं। इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन ट्रीज एंड बुशेज इन अ फॉरेस्ट एरिया फर्स्ट कट एंड ब्रंट द क्रॉप इज शोवन इन एस when this land loses its fertility, another plot of land is cleared and plant in the same way. This shifting cultivation के लिए वो पेड़ और झाड़ियों को साफ करते हैं, उनको काटते हैं और फिर उनमें आग लगाते हैं, तो वो क्या होता है, वहाँ राख हो जाती है, जिससे कि वो धरती जो है फर्टाइल हो जाती है। वहाँ कुछ साल तक ये खेती करते हैं और जब धरती जो है की फर्टिलिटी ख़त्म होने लगती है तो ये दूसरी जगह चले जाते हैं। The Gond were one of the largest tribe group in India. The large Gond kingdom was divided into Graha. The large Gond tribe was further divided into many smaller clans. Each clan had its own Raja or Rai. A particular Gond clan controlled each Graha. Each Graha was further divided into until 84 villages called Chaurasi. The Chaurasi was subdivided into Baharot and were made of 12 villages. देखिए गोंड जो हैं वो किस तरह से राज्य करते थे। इनकी राजधानी जो है बहुत लंबी फैली हुई थी। जो गौड़ किंगडम है उसको डिवाइड किया गया था ग्रह में, ठीक है। द लार्ज गोंड ट्राइब वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लॉन्स, और ग्रह में छोटे छोटे क्लॉन्स होते थे, ठीक है। ईच क्लॉन्स हैड इट्स ओन राजा, और हर क्लॉन्स का एक राजा हुआ करता था। ए पार्टिकुलर गोंड क्लैन कंट्रोल ईच ग्रह, एक जो पार्टिकुलर क्लॉन है वो ग्रह से कंट्रोल होता था। ईच ग्रह वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू अंटिल 80 विलेज, और हर एक गांव में 84 विलेज आते थे, जिसको कि 84 बोलते हैं। हमारे इधर भी मुजफ्फरनगर साइड भी 84 गांव होता है। द 84 वाज सब डिवाइडेड इनटू बहरोत, और 84 जो हैं वो बहरोत में डिवाइड होते थे, जिसमें कि 12 विलेज आते थे। आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी। मैंने इसका आपको वो करने के लिए दिया है, न्यू वर्ड्स और रिकैप। आज का होमवर्क है आपका, न्यू वर्ड्स और रिकैप आप करेंगे, ओके।